ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज माघ महात्म्य की कथा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैं माघ मास के प्रभाव बतलाता हूं, ध्यान लगा करके सुनो। भक्ति पूर्वक सुनकर के मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुश नाम का एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसके गर्भ से मुनि के वत्स नाम का पुत्र हुआ, जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार करके गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए भृगु कुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का ही भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते थे, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में लग्न रहते थे। पैर से लेकर के शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद न हो, उनके वे साथ में रखते थे। उनके कटी भाग में मूज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडल धारण करते थे। स्वच्छ कौपीन वस्त्र पहनते थे और शुद्ध भाव से रहते थे और स्वच्छ जनेऊ धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नैनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासी और ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म जग में तत्पर रहते थे और सदा शुभ कर्म को अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषि और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर के भोजन करते थे। मधु, पिन्याक और खारा नमक नहीं खाते थे। खराव पहन करके चलते थे, कभी सवारी पर नहीं चढ़ते थे। शरीर में शीशा में मुंह भी नहीं देखते थे। दातुन, तांबुल, पगड़ी आदि में परहेज रखते थे। नीला कपड़ा, लाल कपड़ा, पीला खाट, आभूषण और भी जो वस्तुएं हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे और सदा शांत भाव से सदाचार में तत्पर रहते थे। ऐसा आचारवान और विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक स्नान करते थे।
वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इन्हें गिने गिने तारे रह जाते थे, उसमें ब्रह्मलोक में तो वे नित्य स्नान करते थे। ब्रह्म बेला में, ब्रह्मलोक ने ब्रह्म बेला में वे नित्य स्नान करते थे। और फिर जब आधे सूरज निकल जाते उस समय माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। ओहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना मनुष्य के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र से मिली हुई कितनी नदियां हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ तक पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान को प्रयाग में भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से आज कावेरी पश्चिम वाहिनी नदी में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में कृतार्थ हूँ, खुश हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर के कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी की पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु को अज्ञान लेकर के वह सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 महीना तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। कहते, हे राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख के भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। अब बोले, महाराज मृगसिंह, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यो कह करके भगवान पुरुषोत्तम ने उनके मस्तक का स्पर्श किया। तो वत्स मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्य के समान तेजस्वी, कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठ करके भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश स्तुति और नमस्कार करके, कहते भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक और हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उसमें उनके नेत्र में आनंद से आंसू बह रहे थे और सारे शरीर रोमांच हो गया था। तब श्री भगवान ने कहा, मृगसिंह, तुम्हारी स्तुति को से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तूने स्नान और तपस्या किया है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। सुनो, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिण ओ सहित यज्ञ दान अन्यान नियम और जमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं हुआ जितना माघ स्नान से होता है। माघ स्नान सर्वोपरि है। पहले तुम मुझसे वरदान मांगो, फिर मैं तुम्हें मन इच्छा फल प्रदान करूंगा। मृगसिंह, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो।
कहते इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों का संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ कर करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करना चाहिए। ये तो ब्रह्मचारी बन गए थे, लेकिन भगवान कहते नहीं, मेरी बात को मानो, वंश का वृद्धि करो, अपने पितरों को संतुष्टि करो। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नाम का जीवन मुक्त ब्राह्मण होंगे और निषाद को वेदाध्य जन ज्ञान का उपदेश करके पुनः तुम परम धाम को प्राप्त करें। मृगसिंह बोले कि हे देवाधिदेव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हे जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वरदान जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करें। कहते हैं कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों के दुख को दूर करने वाला हे अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप शरणागत वत्सल हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान बोले मृगसिंह एवं मस्त, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा और जो लोग यहाँ आकर के मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाएंगे और परम पद को प्राप्त होंगे। व्यपिपात योग में या अन्न प्राम होने पर या संक्रांति में या विश्वर पूर्णमासी अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, यथाशक्ति जो दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का पाठ करेगा, मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद को ये कहने पर ब्रह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों की आदि रहने वाले श्रीहरि को फिर एक बार प्रश्न किया, ये कृपा निधे देवेश्वर, मैं तो कृष्ण मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृग श्रृंग कह के क्यों संबोधित किया? मेरा नाम तो कुछ और था, लेकिन आपने मृग श्रृंग कहा। तो भगवान बोले कि ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ के पानी पीते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। जो मृग यहाँ पानी पीने के लिए आते थे तो तपस्या में लगे हुए थे, और वह तुम्हारे शरीर में सिंह को रगड़ करके चला जाता था। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृग श्रृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृग श्रृंग ही कहेंगे। यों कह करके सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहां रहने लगे। तदनंतर मृग सिंह मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर के वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया और अपने अंतःकरण में निरंतर हुए आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। भगवान का चिंतन करने लगे। तो इस तरह से अभी चिंता में है, तपस्या में फिर लग गए हैं, भगवान की आज्ञा का पालन किए हैं। अब भगवान उसी तट पर रहने लगे। तो भक्ति देखो तो इसका कितना था, कितना अच्छा था।
एक जानवर का भी डर नहीं होता था। आपके सामने सिंह बाघ आ जाए या मृग आ जाए, हाँ, तो डर के भाग जाओगे। और वे अस्थिर होकर के अपनी तपस्या कर रहे थे, इसलिए तो उनको मृग श्रृंग नाम पड़ा। अब आगे क्या होगी सो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, माघ महात्म की जय। हरि ओम।